हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। मंडे सेशन में आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, हम सबको जानेंगे गाइस। शुरुआत सबसे लेकर क्रूड ऑयल से कर ली जाए तो क्रूड ऑयल जैसे मैंने बोला था कि 6300 6250 जो कि पिछले हफ्ते का लो है, अगर वो टूट जाए तो गिरावट 6000 तक जा सकती है, जो कि मेरा प्राइमरी टारगेट था और जो कि पूरी तरह हिट भी हुआ। और क्रूड ऑयल ने इस हफ्ते में जो लो लगा दिया वो कहने के 5760 के लगा दिए। हालांकि मैंने ये एक्सपेक्टेशन जताई थी कि चाइना में जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसके चलते डिमांड में गिरावट आ सकती है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो उसका सीधा असर हमें क्रूड ऑयल के प्राइसेस में देखने को मिला और आई होप आप लोगों ने शॉर्ट साइड पे एक अच्छा मुनाफा कमा लिया होगा। बाकी अब अगर हम बात कर लें आने वाले हफ्ते की, थोड़ा फंडामेंटल्स की, तो कहीं ना कहीं यूएस का एग्जैक्टली इन्फ्लेशन डेटा भी आना है 12 तारीख को। लेट्स सी एवरीथिंग, एवरीवन एक्सपेक्टिंग कि पिछले मंथ के कंपेयर में इन्फ्लेशन में गिरावट आएगी एंड डेफिनेटली ये डिसाइड कर सकता है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें या तो पॉज लगेगा या एक रेट कट देखने को मिल सकता है। और ये इंटरेस्ट रेट जो डिसीजन है एग्जैक्टली फेड का, वो कहने की 14 तारीख को आना है। तो उससे पहले ऐसा हो सकता है कि क्रूड ऑयल कोई खास बड़ा मूवमेंट ना दे। तो मेरा यहाँ पे जो व्यू रहेगा क्रूड ऑयल में वो एक कंसोलिडेशन का और वीकनेस का रहेगा। और लाइट लोग उछाल में बेच भी सकते हैं। और जब तक क्रूड ऑयल कहीं अपने 20 डेमा के नीचे है, टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो 6250 के नीचे जब तक है, तब तक यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो कमजोरी का ही रहने वाला है। रिवर्सल ये 6250 20 डेमा के ऊपर ही पॉसिबल है, वहीं से हम कहीं ना कहीं पोजिशनली लॉन्ग करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल को। तब तक के लिए यहाँ पे वीकनेस रहेगी और कंसोलिडेशन रहेगा, जैसे मैंने पहले बोला। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल्स के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकली रेंज क्या रह सकती है मंडे सेशन में। तो गाइस मैं जो रेंज देख पा रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन डेटा के हिसाब से, वो 6000 से लेकर के 5800 की है। अगर इसको थोड़ा सा डिटेल में अगर जान लिया जाए तो इसमें जो अपर लेवल्स को अगर मैं सबसे पहले डिस्कस कर लूं तो 5974 जो कि एग्जैक्टली फ्राइडे का हाई था, वो हमारे लिए फर्स्ट हर्डल रहेगा। और सेकंड हर्डल का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 6000, जहां पे हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है गाइस इस एक्सपायरी में। ऑलराइट, तो आपके लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जोन एक तरह से सेल जोन की तरह काम करता हुआ दिखेगा। बाकी वही बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 5840 का लेवल एग्जैक्टली आपका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जो कि फ्राइडे का लो है और जो कि एग्जैक्टली एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। फर्स्ट सपोर्ट में मैंने जैसे हमेशा बोला है कि अगर फ्लैट ओपनिंग हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर अप्रोच करें तो आप फर्स्ट डिप को बाय करके चल सकते हैं, है ना। तो वो सिचुएशन आप प्ले आउट करके चल सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही सेकंड सपोर्ट की, तो सेकंड सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते का लो। एक तरह से मैं बोलूं तो ये वीकली सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है, 5762। ओवरऑल ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 5800 का लेवल जो कि एक अच्छी पोट्राइटिंग होल्ड कर रहा है, तो ये आपके लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन रहने वाला है गाइस। बाकी जहां तक बात रही एक मंदी करने की, तो मेरा मानना है मंदी और या ट्रेंड का कंटिन्यूएशन तब हो जाएगा यहाँ पे बिकवाली का, जब ये अपने इस हफ्ते का लो तोड़ेगा, मतलब 5762 का लेवल तोड़ देगा। अगर ऐसा हुआ तो जो मैंने पिछले हफ्ते जो मैंने टारगेट बता रखे थे, सेकेंडरी टारगेट जो बता रखा था, वो बता रखा था 5550 का, जो कि एक बहुत बड़ा पुटराइटर का लेवल है एंड डेफिनेटली ये हमारा मंथली सपोर्ट भी है। और देखा जाए तो यहाँ पे हमने जून जुलाई में काफी बेहतर सपोर्ट लिया था, काफी अच्छा बॉटम बना करके रिकवरी दी थी, तो वहां तक की ओवरऑल डाउनसाइड की एक्सपेक्टेशन फिर हम रख सकते हैं। बाकी तेजी करने की जहां तक बात रही, तो इंट्राडे में भी तेजी तभी करिए जब 6000 का लेवल होल्ड कर जाए। अगर आवरली क्लोजिंग मिल रही है 6000 के ऊपर, देन यू कैन गो फॉर बाय। आपके लिए जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6100 से लेकर के 6250। ऑलराइट, तो वहां तक की ओवरऑल तेजी आपको देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, बाकी 6200 6250 एक तरह से वीकली रेजिस्टेंस जोन है गाइस एंड डेफिनेटली ये हमारा 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक बहुत बड़ा जो सेल जोन होगा वो यही जोन होने वाला है। तो अगर आप 6000 से लॉन्ग करो तो एक बार के लिए 6200 6250 के जोन में अपना प्रॉफिट जरूर ले लेना। ऑलराइट, ये हफ्ते का हाई है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी हाँ, अगर लकली अगर 60 to 50 का लेवल निकल रहा है, डेली बेसिस में क्लोजिंग मिल रही है, तो एक तरह से मैं यही कहूंगा कि ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रहो। थोड़ा सा प्रॉफिट आप इस वीकली रेजिस्टेंस से बुक करो, बाकी के साथ बने रहो। अगर लेवल निकल गया तो यहाँ से रिवर्सल आपको देखने मिल सकता है क्रूड ऑयल में, और ये तेजी क्रूड ऑयल को फिर 6400 से लेकर के कहीं ना कहीं 6640 के लेवल्स तक ले जा सकती है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं 1 दिसंबर और कहीं ना कहीं 30 दिसंबर के हाईज हैं। तो वहां तक की स्विंग फिर आपको ओवरऑल प्ले करने को क्रूड ऑयल में मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस टेक्निकल्स की। बाकी मेरा मानना है जो कंसोलिडेशन रह सकता है गाइस, वो 6250 से लेकर के कहीं ना कहीं 5500 की रेंज में रह सकता है। ये बहुत बड़ी रेंज है बट मेरा मानना है इसी दायरे के अंदर रहेगा। ऑलराइट, क्रूड ऑयल ओवरऑल बाकी इसी के आइदर साइड एक बड़ा मोमेंटम आने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ऑलराइट, सो 14 तारीख से पहले मैं तो कहूंगा कम क्वांटिटी में ट्रेड करें, न्यूट्रल बायस्ड होकर ट्रेड करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं कहां से आपको फ्रेश शॉर्ट करनी है और कहां से फ्रेश लॉन्ग करके आपको एक बार चलना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में मुझे लगता है और बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। आप अगर आप ध्यान से देखो तो 6000 के लेवल से इस समय
11,000 का वाई बिल्डअप है गाइस। इस एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट में 11,000 का वाई बिल्डअप 6,000 की कॉल में, और ये लेवल आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप मुझे अगर कोई फ्रेश लॉन्ग करना है तो 6,000 के ऊपर होल्ड करने का वेट करना ही पड़ेगा। अगर सस्टेन हो गए तो 6100 6200 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं, तो वहां तक की अपसाइड आप प्ले आउट कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए वीकली हर्डल की तरह भी काम कर रहे हैं। और राइट, बाकी जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो जो मुझे एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड कर रहा है वो कहने की 5800 का लेवल प्रोवाइड कर रहा है, जहां पे 3569 का ओआई बिल्डअप है। उससे पहले जो एक सपोर्ट दिख रहा है वो 5900, तो इमीडिएट बेसिस से 5900 5800 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। बाकी जैसे ने बोला कि 5500 एक अच्छा सपोर्ट है, ये मंथली सपोर्ट है, तो आप यहां पे भी देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग भी आपको 5500 की पुट में देखने को मिलेगी 5000 का ओआई बिल्डअप लगा करके। तो देखा जाए तो अगर हम इस हफ्ते का लो तोड़ते हैं तो 5500 रुपए तक की डाउनसाइड आपको देखने को मिल जाएगी। वहां पे फिर आपको एक अच्छा बॉटम मिलेगा और हो सकता है वहीं से एक मेजर बाय आपको आता हुआ भी दिखे। ऑलराइट, तो ओवरऑल जो रेंज मैं देख पा रहा हूं वो 5500 से 6200 की देख पा रहा हूं। ये बहुत वाइड रेंज है, बट यही रेंज बन के भी आ रही है गाइस। सो डू लेवल बेस्ड ट्रेडिंग गाइस, एंड डेफिनेटली अगर इस साल के आखिर में अगर एक रेट कट देखने को मिल जाता है पॉल की स्पीच के हिसाब से, तो डिमांड में एक बढ़ोतरी की चांसेस है, एंड डेफिनेटली उसके चलते प्राइसेस में भी एक अच्छी उछाल बन सकती है। तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज की अगर बात कर ली जाए तो यस, डेफिनेटली हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी कि यस -1.35 मिलियन बैरल की सप्लाई आई में कट ऑफ देखने को मिलेगा, देखा जाए तो उससे भी बेहतर कट ऑफ देखने को मिला है -4.632, जो कि बेहतर है। डेफिनेटली ये सिचुएशन कहेंगे क्रूड ऑयल को एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड करके देगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा मानना है फर्दर सप्लाई कट मुझे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले हमने अनुमान से ज्यादा ही सप्लाई आते हुए देखा है। तो मैं एक और सप्लाई कट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं आने वाले हफ्ते में। सो डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ पॉजिटिव मूव आफ्टर फेड इंटरेस्ट डिसीजन, एंड डेफिनेटली इन्वेंट्रीज तो हमें कन्विंस थोड़ा कर ही रही हैं। तो 6000 के ऊपर एक अच्छा लॉन्ग बन सकता है। बाकी 6250 निकला तो फिर मेरा मानना है एक रिवर्सल ही देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव रिवर्सल आता हुआ दिखेगा। तो ये बात हुई गाइस क्रूड ऑयल की। लेट मी गो टू नेचुरल गैस की अगर टेक्निकलिटीज को देख लिया जाए तो जैसे इन बोला भी था कि नेचुरल गैस को बेचना अगर 230 के लेवल अगर टूट जाए, और देखा जाए तो वही हुआ, 230 का लेवल टूटा, उसके नीचे नेचुरल गैस सस्टेन हुआ, और जो मैंने टारगेट दे रखे थे 220 रुपए से 210 रुपए तक के, वो लेवल्स पूरी तरह से हिट हुए, और आई होप आप लोगों ने काफी अच्छा मुनाफा कमा लिया होगा इस पे। अब देखा जाए तो फंडामेंटल्स की अगर बात कर ली जाए तो गाइस वेदर का साथ नहीं दे पा रहा है, एंड डेफिनेटली जो सप्लाई आ रही है एक तरह से डिमांड के हिसाब से वो एक तरह से ओवर सप्लाई में काउंट हो जा रही है, और डिमांड कम होने के चलते कहीं कि प्राइसेस में गिरावट देखने मिल रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे सिचुएशन हो रही है। लेट्स सी, अगर सर्दी अगर बढ़ती है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है कि दिसंबर के एंड में जनवरी की शुरुआत में सर्दी बढ़ने के आसार हैं, जिसके चलते मुझे लगता है थोड़ी डिमांड थोड़ी ऑप्टिमाइज होगी और प्राइसेस को भी एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है। बाकी सप्लाई के बारे में अभी इन्वेंट्रीज में बात करूंगा थोड़ा। अब यहाँ पे टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं गाइस। तो अब जो रेंज मैं देख रहा हूँ फिलहाल मंडे सेशन में वो 220 से लेकर के 210 की देख पा रहा हूं। वाइड रेंज की बात कर ली जाए तो वाइड रेंज जो रहेगी इस हफ्ते में वो 230 से लेकर के 200 की रहेगी। ऑलराइट, तो मैं शुरुआत मंडे के लेवल से ही कर लेता हूं। तो जो पहला लेवल रहेगा जो जो कि मेरे लिए हर्डल की तरह काम करेगा वो रहेगा 220 का लेवल, जो कि सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग इमीडिएट बेसिस पे होल्ड कर रहा है, एंड डेफिनेटली आपका फर्स्ट हर्डल रहेगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर आप बीटीएसटी में कॉल लेके गए हैं और 220 के लेवल्स देख पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा मुनाफा जरूर वसूल कर लीजिए। बाकी यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन भी देख पा रहे होंगे, इसका रेफरेंस एग्जैक्टली मैंने इसके हाई से ही ले रखा है, जो कि हमने कहीं ना कहीं नवंबर के सीरीज में मंथली सीरीज में देखा है, और वहीं से इस ट्रेंड लाइन पे हमने मल्टीपल टाइम रिजेक्शन भी लेते हुए देखा है। मेरा कहने का बस यही मतलब है कि अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है तो कुछ हद तक हमें एक्सपेक्ट ये इंडिकेशन मिलेगा कि यस यहाँ से एक रिवर्सल आ रहा है, एक शॉर्ट कवरिंग ओवरऑल देखने को मिल सकती है। तो 220 के लेवल्स के ऊपर आप एक शॉर्ट कवरिंग प्ले कर सकते हैं। तो अगर 220 का लेवल सस्टेन हो रहा है इंट्राडे बेसिस में, देन यू कैन गो फॉर बाय, फ्रेश बाय करके चलिए और इसको प्ले करिए इंट्राडे बेसिस में 230 से 234 रुपए तक के टारगेट के लिए। हालांकि ये 230 234 का लेवल है क्या, ये एग्जैक्टली आपके लिए वीकली रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। मूविंग एवरेजेस के तौर पे देख लिया जाए तो यहीं पे इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो गाइस आप एक बार के लिए इंटरडे में 230 234 के लेवल्स पे आप बुक करिए, बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी आप ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं। अगर 235 का लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो एक रिवर्सल यहाँ पे कन्वर्ट आपको होता हुआ दिखेगा, और ये तेजी कहीं कि नेचुरल गैस पे ले जा सकती है। इसके सेकंड टारगेट 248 के लेवल्स पे, टेक्निकली 250 का लेवल और अप्रॉक्स, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा 262 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हाई है हमारे 20 नवंबर का। तो वहां तक की मैं तेजी एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 235 रुपए के ऊपर। ऑलराइट,
अब जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो लोअर लेवल्स में 210 का लेवल सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है और एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड कर रहा है पुट ऑप्शन सेलर। और राइट, तो 210 के लेवल्स पे आप अगर फ्लैट ओपन होता है तो आप उस लेवल को, उस डिप पे आप बाई कर सकते हैं, 210 के लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। और जो इस हफ्ते का लो रहा है जो कि सेकंड सपोर्ट की तरह काम करेगा 205, ये आपके लिए स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। आप वहां से आप एक बार बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी जहां तक बात रही फ्रेश बिकवाली की, तो मैं फ्रेश बिकवाली कहीं ना कहीं 205 200 के नीचे ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और राइट, अगर 205 200 का जोन अगर टूट रहा है तो आप फिर बिकवाली करके चलिए, ये बिकवाली फिर बढ़ेगी। उस हिसाब से आपको जो पहला टारगेट बन जाएगा वो बन जाएगा 191 का, और सेकंड टारगेट जो बन जाएगा वो बनेगा 178 का लेवल। हालांकि इनका जो रेफरेंस मैंने ले रखा है वो एग्जैक्टली 12 जून के लोस और कहीं ना कहीं 13 अप्रैल के लो से ले रखा है। तो एक तरह से ये मंथली लोज हैं जून और अप्रैल के। और राइट, तो वहां तक की डाउनसाइड फिर मुझे नेचुरल गैस में देखने को फिर मिल सकती है। तो गाइज ये थे मेरे नेचुरल गैस के लेवल्स। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है और वहां से क्या ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर नेचुरल गैस को अगर ध्यान से देखा जाए, पहले मैं लोअर लेवल से ही बात कर लेता हूं। तो अगर आप यहां पे देखो 210 के पुट ऑप्शन में, तो आपको सबसे ज्यादा ओआई बिल्डअप देखने को मिलेगा और यही एक अच्छा बॉटम प्रोवाइड करा। और आप देख भी पा रहे हैं नेचुरल गैस में एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट होती दिख रही है। तो यहाँ पे 80 to 54 का ओआई बिल्डअप है और यही आपका एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो यहां से आप एक बार बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बाकी यस, 210 के बाद जहां पे पुट राइटिंग दिख रही है वो सीधे 200 के लेवल्स पे दिख रही है जहां पे 3000 को ओआई है। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखा जाए तो 210 आपका पहला सपोर्ट और सेकंड सपोर्ट आपका 200 रहेगा। बाकी 200 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो जो फ्रेश पुट राइटिंग जो में एड ऑन होती दिख रही है वो 190 और 180 के लेवल्स पे एड ऑन होती दिख रही है। तो वहां तक की गिरावट फिर आपको देखने को फिर मिल सकती है। बाकी हायर लेवल्स पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हर्डल है जो कि इस हफ्ते का रेजिस्टेंस भी होगा वो रहेगा 230 का लेवल, जहां पे 10,000 का ओआई बिल्डअप है और मैं रिवर्सल भी 230 के ऊपर ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और राइट, तो गाइज आपके लिए सबसे बड़ा ऑर्डर 230 है, तो 220 का लेवल अगर निकले तो 230 के आसपास अपना प्रॉफिट ले लेना लगभग। बाकी अगर 230 का लेवल निकला तो रिवर्सल जैसे मैंने बोला और उस हिसाब से आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी। बाकी ओआई डेटा को अगर हम ध्यान से देखें तो कॉलेटर अभी भी हावी है। तो यहाँ पे जो व्यू ऑप्शन डेटा को देख करके जो हम समझ पा रहे हैं वो न्यूट्रल से थोड़ा निगेटिव है। तो जब तक नेचुरल गैस 230 रुपए के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक यहाँ पे जो व्यू रह सकता है वो कहीं कि निगेटिव रह सकता है या कंसोलिडेशन में रह सकता है गाइस। तो जो रेंज रहेगी 230 से 200 की रहेगी वीकली बेसिस में, और इंट्राडे बेसिस में 220 से 210 की रह सकती है। और राइट, बाकी आइदर साइड इस वाइड रेंज के अदर साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको एक बड़ा मोमेंटम प्ले आउट करने को मिल सकता है। तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के ऑप्शन डेटा की। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है वो मैंने बता दिया। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की बात कर ली जाए तो अनएक्सपेक्टेडली काफी अच्छा सप्लाई किट मिला है, बट वेदर साथ नहीं दे रहा, डिमांड साथ नहीं दे रही, जिसके चलते नेचुरल गैस को उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा। बट मेरा मानना है जिस हिसाब से सप्लाई इस समय आई है उस हिसाब से थर्सडे और फ्राइडे में जिस तरह से नेचुरल गैस ने बॉटम बनाया अपना, उस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर एक और सप्लाई कट हमें देखने को मिल जाए तो मेरा मानना है उस हिसाब से नेचुरल गैस को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और 230 के ऊपर अपसाइड भी लगा सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी 105 बिलियन क्यूबिक फीट की थी, जिससे बेहतरी कहने की सप्लाई कट देखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले हफ्ते में भी एक सप्लाई कट देखने को मिले। अगर ऐसा हो गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर सप्लाई बढ़ रही है आने वाले हफ्ते में तो आप ये एक्सपेक्ट कर लो कि फिर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और फिर आपकी जो नजर हो जाएगी वो 200 पे रहेगी, जो कि बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। और ये टूट गया तो फिर आपको 190 180 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो ये डिपेंड्स ऑन सप्लाई ऑल्सो ऑलमोस्ट ओके। बाकी यस, फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन भी है, जिसके चलते हो सकता है कमोडिटी सेगमेंट उतना ज्यादा रिएक्ट ना करे। तो मैं तो यही कहूंगा कि लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करिए। लेवल्स आपके सामने है जो मैंने दे दिए है, ऑलराइट, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड करके चल सकते हैं। बाकी असली एक्शन या एक बड़ा मूव कहीं ना कहीं 14 तारीख के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, यानी 15 तारीख को। ऑलराइट, तो ये था मेरा व्यू गाइस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दो। एंड डेफिनेटली अभी भी 90% पीपल ऐसे हैं जो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते, प्लीज सब्सक्राइब दबा दिया करो, यही मोटिवेट करता है हमें इसी तरह कंटेंट क्रिएट करते रहने के लिए। बाकी हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी। यहाँ पे भी हम क्रूड ऑयल नेचुरल गैस रिलेटेड अपडेट्स देते रहते हैं। यूएस बेस्ड न्यूज़ेस हो या डोमेस्टिक रिलेटेड न्यूज़ेस हो, वो सारी अपडेट होती रहती हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज्वाइन करके चल सकते हैं, फॉलो करके चल सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई फीडबैक है या कोई क्वेश्चन है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के चलिए, हम रिप्लाई बहुत जल्दी दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।